गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम 24-25 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को डिस्कस करूँगी। पहले हम इंग्लिश मीडियम को देखेंगे और उसके बाद हिंदी मीडियम को। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये स्टार्टिंग की वीडियो देखें, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप लास्ट की वीडियो देखें, है ना। दो अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बना दिया, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का सिलेबस है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर आएंगे वो भी आपको दिए गए हैं और सेकंड टर्म में जो चैप्टर आएंगे वो भी दिए गए हैं। अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है क्लास 6 का, वो चैप्टर नंबर 1 है, फूड कंपोनेंट्स वाला। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पे ये चैप्टर दिया गया है, पता नहीं क्या क्या दिया गया है, मैं कैसे समझूंगा। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ना कुछ चैप्टर आपको 4th क्लास और 5th क्लास के दिए गए हैं। ठीक है, कि आप उसे रिवाइज करें ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो। ठीक, बाकी आपको 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्कशीट दी गई हैं जो लास्ट ईयर जब कोरोना चल रहा था तो आई थी, तो वो वर्कशीट्स भी मैंने अपलोड कर रखी हैं चैनल पर, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर हो गया कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके बाद आपको पढ़ना है फन विद मैग्नेट। ठीक है, ये आपका चैप्टर है और इसी में एक चैप्टर आपको और पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ये देखिए दोनों आपके 6 क्लास के हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए अब आपके एग्जाम आ जाएंगे, तो यानी साइंस में सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं फर्स्ट टर्म में। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था हिंदी वाले सिलेबस में, अगर आपने देखा होगा कि आपको फर्स्ट टर्म पढ़ने के बाद भूलना नहीं है। जब आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे फ़ैब में या मार्च में, जब भी होंगे, तो उसमें फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं वो सब भी आएंगे। ठीक है, तो उनके क्वेश्चन आंसर्स, उन सब चीज़ों को आपको लर्न करके रखना है, राइट। अगर हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, तो देखिए यहाँ लिखा है ना, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो जाएंगे, इसके बाद सेकंड टर्म शुरू होता है आपका। तो सेकंड टर्म में आपको चैप्टर नंबर 8 जो है आपका, जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये रिलेटेड वर्कशीट्स दी गई हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर पढ़ना है, ये देखिए, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी प्लांट्स के बारे में जानना। बाकी ये देखिए, ये जो आपके चैप्टर है ये क्लास 4th के हैं और ये वाला चैप्टर क्लास 5th का है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो पिछले पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेन अपना जो चैप्टर है उसे ही अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आपको जो लास्ट चैप्टर पढ़ना है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, चैप्टर नंबर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6, जिसका क्या नाम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसके बाद लास्ट चैप्टर 11 है जो आपको पढ़ना है, एयर अराउंड अस। ठीक है, इस तरह से आपके चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना है। इसके लिए देखिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अगर डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी साइंस की कॉपी में फ्रंट पेज पे लिख सकते हैं सिलेबस को, और अगर चाहें तो आपकी जो साइंस की बुक होगी उसके ऊपर आप लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। जो आपका इंडेक्स बना हुआ होता है ना, वहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 लिखा होगा। अब जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 आपका आ ही नहीं रहा, तो उसे आप काटी बना दीजिए, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मान लीजिए सेकंड टर्म में आ रहा है सेकंड चैप्टर, तो आप सेकंड लिख दीजिए, और थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म में आ रहा है थर्ड चैप्टर, तो आप ऐसे फर्स्ट लिख दीजिए। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि जहाँ आपने सेकंड लिखा है वो सेकंड टर्म में आने वाला है, जहाँ आपने फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट टर्म में आने वाला है, और जिस पे आपने ऐसे क्रॉस बना दिया है वो चैप्टर आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 2025 में 31 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सेकंड पॉइंट देखिए लिखा है, एनुअल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन इंटायर एनुअल सिलेबस, यानी कि पूरा जो भी सिलेबस होगा, है ना, उस पूरे सिलेबस को कवर करेगा आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम। यानी फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर हैं वो सब उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, हिंदी का भी देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका क्लास 6 का हिंदी मीडियम का साइंस का सिलेबस है। ठीक है, सेम वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। इसमें भी देखिए आपको 5th क्लास के चैप्टर दिए गए हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो 6th क्लास का आपका चैप्टर है वो क्या है, भोजन के घटक।
ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे भोजन के घटक। इसके अलावा यहाँ देखिए 6th क्लास की जब कोरोना चल रहा था तो वर्कशीट्स आती थी, अगर आप उन वर्कशीट्स को देखना चाहें तो देख सकते हैं। 10, 11, 12 यानी 17 तक, 10 से लेके 17 तक और फिर 22 से लेके 25 तक, ये सारी वर्कशीट आपकी चैप्टर नंबर 1 के लिए है, भोजन के घटक। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो देख लें। इसके बाद दूसरा आपको जो चैप्टर पढ़ना है 6th क्लास का, वो पढ़ना है विद्युत और परिपथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है, तो ये आपको चुंबकों वाला पढ़ना है चैप्टर। इसके बाद आपके देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म में देखिए फिर आपको पढ़ना है कौन सा चैप्टर है आपका, प्रकाश वाला। ठीक है, छाया और परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये फिर आपका 4th क्लास का चैप्टर है, इसे आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो 6th क्लास का पढ़ना है। 6th क्लास के चैप्टर का क्या नाम है, पौधों को जानिए। असल में क्या है बेटा, क्योंकि जो आपका 4th क्लास है या 5th क्लास है उसमें जो आपको चैप्टर दिए गए हैं ना, वो इस चैप्टर का कहीं ना कहीं बेस है ना, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ही सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए ये आपका 6th क्लास का चैप्टर दिया गया है, यहाँ लिखा है ना, सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट चैप्टर जो दिया गया है, हमारे चारों ओर वायु, यानी हमारे इर्द गिर्द जो वायु है वो क्या है, कैसे, उसके बारे में सब आपको पढ़ना है कि उसमें कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, जब वो चैप्टर पढ़ाऊँगी तो आपको पढ़ा दूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर वही वाली बात आपको बता दी गई है कि सिलेबस आपका 31 तारीख तक पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, और फाइनल टर्म में आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो पूछे जाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के ही चैप्टर पूछे जाएंगे, तब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। ओके, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर रहना है आपको। और देखिए यहाँ पे आपको 31 जनवरी के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, और अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो 13 सितंबर के बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 13 सितंबर के बाद कभी भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो आपको अपना टाइम टेबल इसी तरह से शेड्यूल करना है कि 13 सितंबर से पहले आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट टर्म का एटलीस्ट, है ना। चलिए, तो ये था हमारा सिलेबस साइंस का, इंग्लिश मीडियम का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अभी मैंने हिंदी का आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।